दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे नैच और ईसीएस और चेक की बातों को साथ में जोड़ेंगे। दोस्तों अभी सवाल ये उठता है कि जो बैंक हैं जिनसे हम एक आम कस्टमर, आम ग्राहक इनसे लोन लेता है, तो जब नैच से किस्तें कट रही हैं तो फिर ये लोग चेक क्यों लेते हैं, सवाल यहाँ पर उठता है। पहले तो चलो ये था कि किस्तें चेक से निकलती थी, मानो 36 चेक महीने का केस है, 36 चेक ले लिए इन्होंने, किस्तें निकाल रहे हैं, हर महीने एक चेक लगा, किस्तें निकल गई, पक्के में पेमेंट निकलने का यही एक तरीका था उस समय का। परंतु आज की डेट में तो दोस्तों नैच लग गया है, ईसीएस लग गया है, और एक ही बात होती है नैच ईसीएस। 2007 में नैच का इसका ईसीएस का जन्म हुआ, फिर अब नैच आ गया। तो अब आखिर चेक की क्या जरूरत है बैंकों को लेने की? इसकी जरूरत सिर्फ यही है दोस्तों, जब आप के हालात बिगड़ जाएंगे और आप इनकी किस्तें नहीं दे पाएंगे, तब ये उसका इस्तेमाल एक बांड की तरह करेंगे और उसको बाउंस कराएंगे और आपके ऊपर एक 138 का मुकदमा करेंगे। सिर्फ आपको परेशान करने के लिए ये चेक लेते हैं, नहीं तो चेक का कोई यूज नहीं है। मेरे दिमाग के हिसाब से तो एडवांस में किसी भी कंपनी को या बैंक को चेक लेना एक कानूनी अपराध में कंसिडर होना चाहिए, क्योंकि चेक हम तब किसी को तब देते हैं जब हमें उसकी कोई पेमेंट करनी हो। ऑलरेडी जिस समय हम इन्हें चेक देते हैं उस समय इनकी हमें पेमेंट तो करनी नहीं होती, उस समय तो हम इनको सिर्फ चेक ये सिक्योरिटी के लिए लेते हैं, और सिक्योरिटी चेक लेना ठीक नहीं होता है। और सिक्योरिटी चेक लेने का मेरे हिसाब से तो कोई अधिकार एनबीएफसी या बैंक को नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार ऐसे अधिकारों को खत्म कर दे, और मुझे लगता है ऐसा अधिकार कोई होता भी नहीं होगा। एडवांस में आप किसी से चेक कैसे ले सकते हैं जब उसके पास पेमेंट, वो तुमसे लोन ले रहा है, लोन इसलिए तो ले रहा है उसका पेमेंट नहीं है, तो तुमने उसे चेक कैसे ले लिए भाई? तो वो पेमेंट क्या तुम्हें पेमेंट दे रहा है क्या? वो तुम्हें आज वो पहले चेक दे रहा है, फिर पेपर पर साइन कर रहा है, उसके बाद फिर तुम उसे लोन दे रहे हो। जब वो तुम्हें पेमेंट दे ही नहीं रहा है तो फिर आप किस तरीके से उसे चेक लेने के अधिकारी हो गए? और जबकि आपने ये बात क्लियर कर दी है, उससे नैच पे साइन करा लिया है, नैच के फॉर्म पे साइन करा लिया है, आपने कस्टमर को यही बोल दिया है कि आपकी जो ईएमआई है 20,000 है, 25,000, 30,000 है, वो आपके खाते से निकलेगी। वो आपके खाते से निकलेगी, जिस शहर में आप रहते हो, जिसमें जो आपका खाता है किसी बैंक में हो, वहां से निकलेगी। जब नैच के द्वारा ईएमआई निकलनी है तो चेक लेने का क्या मतलब है? सीधा मतलब इसका यह है दोस्तों, मैं बताता हूं, ये आपको उन चेकों के द्वारा प्रताड़ित करेंगे, आपको क्रिमिनल बनाएंगे, जबकि आप ना तो क्रिमिनल हैं, ना आप किसी प्रकार के गुंडे हैं, ना बदमाश हैं, ना कुछ हैं, क्योंकि आपका सिविल स्कोर देख के, आपके पेपर वर्क देख के ही आपको लोन देते हैं ये लोग। और जिस आदमी ने आज तक किसी को गलत भी नहीं बोला, उसके पूरे खानदान में कोई आज तक कोर्ट भी नहीं गया, कोई थाने भी नहीं गया, तो उस व्यक्ति की स्थिति बिगड़ जाती है, वो ईएमआई नहीं भर पाता है और ईएमआई भरने में असमर्थ रहता है। तो उस कंडीशन में ये लोग उस चेक को लगाते हैं ब्रह्मास्त्र की तरीके से, और व्यक्ति को परेशान करने के लिए ये 1500 2000 किलोमीटर दूर जाके वो चेक लगाते हैं, ताकि आप माना रहते आप उत्तराखंड में हैं तो चेक आपका लगा देंगे ये चेन्नई में, क्योंकि इनका तो हर जगह ऑफिस है, हर जगह बैंक है, तो चेक कहीं भी लगा सकते हैं। फिर व्यक्ति वहां चेक के क्या मुकदमा लड़ने जाएगा, ठीक है, जमानत कराने जाएगा अपनी। तो दोस्तों आप क्रिमिनल नहीं हो, आप कोई बदमाश गुंडे नहीं हो, आप बहुत शरीफ आदमी हो, परंतु आप जब इनको अपने चेक दे देते हैं और आपकी किस्तें टूट जाती हैं, तो फिर ये आपको क्रिमिनल घोषित करवा देते हैं कोर्ट के द्वारा, चेक बाउंस करा के, भले ही आप छोटे टाइप के क्रिमिनल माने जाओगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सरकार से, सरकार इस पर तत्काल दे और रोक लगाए। आखिर चेकों की क्या जरूरत है बैंक और एनबीएफसी कंपनी को लेने की? किसी शरीफ आदमी की स्थिति बिगड़ जाएगी आने वाले समय में, वो ईएमआई नहीं भर पाएगा, तो उसे क्या आप क्राइम में कंसिडर कर दोगे? उसे आप क्रिमिनल घोषित कर दोगे सिर्फ इस बेस पर कि इसको चेक बाउंस हो गया? चेक तो उन्होंने एडवांस में दे रखे थे पहले से, है, और स्थिति किसी की बिगड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, किसी भी आदमी की स्थिति बिगड़ सकती है। तो स्थिति बिगड़ने का मतलब है कि वो क्रिमिनल हो गया, वो मतलब गुंडा बदमाश हो गया, आप उसको चेक बाउंस का मुकदमा कर दोगे और उसको 2 साल की सजा करवाने का पूरी कोशिश करोगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है।
तो मेरा सरकार से कहना है, आरबीआई को सख्त इंटेंशन दे कि इन लोगों को ऐसे ऑर्डर दे कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी भी कस्टमर के एडवांस में चेक नहीं लेगी, एडवांस में चेक नहीं लेगी। अगर हाँ उसका नेच बाउंस हो गया है 3 या 4 बार, उसके बाद उसको 2-2.5 लाख की पेमेंट उसे करनी है और कस्टमर के खाते में पैसा है तो ही कस्टमर को चेक दे दे, चलो भी कर लो, आप पास कर लो चेक अपना, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब कस्टमर को ये बात पता ही नहीं है कि ये चेक लिए क्यों जा रहे हैं और आने वाले समय में किसी को अपनी स्थिति का पता नहीं होता है, जब मेरी कस्टमर की स्थिति बिगड़ेगी उस समय इस चेक को इस तरीके से यूज करेंगे, तो ये बात कस्टमर को नहीं मालूम है ना। और एडवांस में चेक लेके रख लेना और उसकी स्थिति, मतलब उसकी 4 महीने की किस्तें हैं, 2 साल किस्त चले गई, उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ गई, तो आप 2 साल के बाद उस चेक को लगाओगे और डेट भरोगे उसी टाइम अपने हाथ से, ये तो बात सही नहीं है। इस तरीके के मामले कानूनी अपराध में आने चाहिए। खाली अपराधी चेक देने वाले को ना समझा जाए, जो इस तरीके के इंटेंशन से चेक ले रहे हैं उनको भी अपराधी समझा जाए, क्योंकि ये भी मेरे हिसाब से अपराध से कम नहीं है, एडवांस में चेक लेकर रख लेना। तो दोस्तों आप घबराएं ना, अगर आपने पहले तो लोन जल्दी से ले नहीं, अगर आपको जरूरत है तो अभी आप लें और बैंक एनबीएफसी कंपनी से क्लियर कर दें पहले ही कि भाई हम लोन लेंगे लेकिन हम आपको चेक नहीं देंगे, आपको लोन देना है दो, नहीं देना है मत दो। ये आपको अगर हर आदमी चेक देने को मना कर देना, जितने भी कस्टमर है, तो लोन तो उनको बांटना है, ये खुद से इस नियम को हटा देंगे। जैसे कि पहले क्या होता था, ये लोग बाहर का एक गारंटर मांगते थे किसी भी लोन में, खासकर कॉमर्शियल व्हीकल के लोनों में। तो अब इनको जो गारंटर मिलना बंद हो गए तो इन्होंने क्या काम करा, घर के ही गारंटर ले लिए, घर में ही को एप्लीकेंट ले लिया, इन्हें छोड़ो बाहर का नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोन तो बांटने थे, बिना लोन बांटने काम चल नहीं रहा था। तो अगर हर व्यक्ति चेक देने को मना कर देगा, चेक नहीं देगा, तो ये कॉन्सेप्ट चेक वाला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये खत्म बहुत लेट होगा, तो उससे पहले मेरी सरकार से विनती है, सरकार इस पर संज्ञान ले और तुरंत ही, इन मामलों में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लोग बड़े परेशान हैं, लगातार चेक के मुकदमे बढ़ते चले आ रहे हैं और 90% मुकदमे चेक बाउंस के फर्जी हैं, जिसमें साहूकारों ने पैसा ब्याज पे दिया है और आदमी उनका ब्याज नहीं भर पाया, उनका पैसा नहीं भर पाया, तो उन्होंने पूरा भर के चेक लगा दिया। और ज्यादातर एनबीएफसी और बैंक चेक लगा दे रहे हैं। लीगल मुकदमे तो उसमें मुश्किल से 10% है, 10% सिर्फ, 90% मुकदमे कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष को संबोधित करते हैं। आप ऐसा मान लें, ऐसा नहीं है कि जो इतने सारे चेक बाउंस के मुकदमे कोर्ट में आ रहे हैं कि वो हवा में आ रहे हैं। इसमें सरकार ये भी तो ध्यान दे, खाली ये नहीं चेक बाउंस हो गया और कोर्ट में मुकदमा चल गया जी, उसके ऊपर 138 लगा दो, अंदर कर दो। अरे उसने जब लोन लेने वक्त चेक दिए हैं तो उसकी मजबूरी थी चेक देने की, उसको पैसों की जरूरत थी, उसने लोन लेना था तो इनकी शर्तें उन्होंने मान ली। अब इन्होंने उन चेकों को बहुत संभाल कर रख लिया और उस दिन का इंतजार करा, जिस दिन ये बंदा डिफॉल्ट करेगा या इसका केस एनपीए में जाएगा तो हम इन चेकों को लगा देंगे और अपने पैसे पूरे कर लेंगे। तो ये कहा कि भाई ये कहाँ का कानून है, ये तो कानून गलत है ना। हम ये मानते हैं किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यापारी से कोई सामान खरीदा और उसका सामान 50,000 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, 10 लाख का, जो भी अमाउंट का है, तो उस अमाउंट का चेक उस व्यक्ति ने दे दिया, उसने पक्का बिल काट दिया, बिल पक्का काटने के बाद चेक ले लिया और चेक हो गया वो बाउंस। चलो बात समझ में आती है, मुकदमा बनता है उसके ऊपर। लेकिन बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने चेक लिया और वो व्यक्ति किसी कारण से डिफॉल्ट कर गया, उसकी मजबूरी थी, परेशानी थी, घर में कोई समस्या आ गई, उसकी जॉब चले गई या उसके घर में कोई बीमार पड़ गया, उल्टा सीधा पैसा उसको लग गया, तो उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अब आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण से वो किस्तें नहीं दे पाया और तुमने उसके पीछे फिर चेक बाउंस करा दिया। और चेक बाउंस कराने से पहले ये उन पालतू कुत्तों को जरा समझा लें, जो पालतू कुत्ते आम आदमी को परेशान करते हैं, उल्टा सुल्टा उनको बोलते हैं। ये अपनी अकल ठिकाने पे लिया है, एकदम से अपनी लैंग्वेज संभाल लें, नहीं तो इन पागल कुत्तों का भी सरकार इलाज करे। इतनी सरकार की कोशिशों के बावजूद भी इन पागल कुत्तों ने काफी लोग इन पालतू कुत्तों के चक्कर में जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि इन पागल कुत्तों की बातों में आकर के अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाएं, आत्महत्या ना करें। ये पागल कुत्तों से ज्यादा इनकी औकात नहीं है। और ये जो खुजली वाले कुत्ते हैं, जो इन पागल कुत्तों के लीडर हैं, जो उनके सीनियर हैं, जो बुढ़े हो चुके हैं, वो इनको समझाते हैं इस तरीके से बात करो, ऐसे करो। जो पागल लीडर है वो बुढ़े कुत्ते हैं और जो जवान है अभी वो पागल कुत्ते हैं, क्योंकि वो पागल हुए पड़े पैसे के चक्कर में कि कैसे करके भी हम रिकवरी ज्यादा से ज्यादा करें और हमको उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो ये अपने लालच में दूसरे को इतना ज्यादा
प्रताड़ित कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि वो व्यक्ति सामने वाला अपने आप को अपराधी समझने लगता है और आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा किसी प्रकार की आत्महत्या नहीं करनी है। ये खुजली वाले पागल कुत्ते अठन्नी चबन्नी से ज्यादा इनकी औकात नहीं होती है। ये कुछ नहीं होते हैं, ये कहीं के इतने बड़े बदमाश नहीं है, ना कुछ है। ये इतने बड़े बदमाश हो तो यहाँ पर जाकर के पालतू कुत्तों की नौकरी ना करें, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल घबराओ मत। और चेक बाउंस अगर आपका हो चुका है और किसी बैंक ने कर दिया है तो उसमें भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जमानत आराम से हो जाएगी। किसी भी शहर में आपके वो चेक बाउंस करा हो बिल्कुल आराम से हो जाएगी। और चेक बाउंस करने के बाद आपके पीछे ये पागल कुत्तों की तरह घूमेंगे सेटलमेंट करने के लिए, जब जमानत करा लोगे तो। अरे जब नैच लग रहा है, नैच से ईएमआई निकल रही है, तो चेक लेने की कौन सी जरूरत पड़ गई आप लोगों को? बैंक वालों, एनबीएफसी कंपनी वालों, आपसे पूछना चाहता हूं मैं। आपके इंटेंशन में खोट है, आपके दिमाग में खोट है। आप चालाकी खेल रहे हो पहले ग्राहक के साथ में, उसको लोन तो बाद में दे रहे हो, चालाकियां खेल रहे हो आप उसके साथ में कि अगर इसकी कभी स्थिति बिगड़ेगी और दिक्कत में आएगा तो हम इन चेकों को लगाएंगे। तो जज साहब इस बात समझते हैं, और जज साहब से भी मेरा निवेदन है कि आप इस तरीके के केसों को, जज साहब समझते ही हैं कि ये किस तरीके से ये लोग चेक बाउंस कराते हैं। और आपको भी मालूम है कि जब ये कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी का कोर्ट में केस आता है तो उस व्यक्ति ने लोन लिया होता है और उस लोन की वो ईएमआई नहीं भर पाता है, फिर चेक बाउंस करा देते हैं। ये सारी बातें हमारे जज साहब को मालूम है। तो जज साहब जो है हम लोगों से कई गुना ज्यादा दिमाग में होते हैं, वो ऐसे जज नहीं बन गए, वो सब समझते हैं। लेकिन फिर भी 138 का जो एक कानून है उसके अंतर्गत उनको कुछ कार्रवाई करनी उनकी मजबूरी होती है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि ये जनहित में वीडियो है। किसी रिश्तेदार को आपको परेशानी हो कि दिक्कत हो, उसको शेयर करके भेज दें ताकि उसकी जिंदगी बच सके। अगर एक व्यक्ति की जिंदगी भी मैंने बचा ली इस तरीके की वीडियो बनाकर तो मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानूंगा और बहुत भाग्यशाली मानूंगा अपने आप को मैं। नमस्ते दोस्तों।